अमेरिका किस तरीके से एक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, तो वॉर में झोंक देता है, फिर उसी कंट्री को अपनी न्यू कॉलोनी बना लेता है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। आपने सुना होगा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तो यूक्रेन को ये वेस्टर्न वर्ल्ड, ये अमेरिका, यही इनिशियली सपोर्ट कर रहे थे, वेपन्स दे रहे थे, मिसाइल्स भेज रहे थे, ड्रोन्स भेज रहे थे कि यू कंटिन्यू विद दिस वॉर। लेकिन इवेंचुअली ये कोई हेल्प नहीं थी। दिस इज वेरी क्लियर। आज की कहानी के हिसाब से अगर हम बात बताएं तो ये इन्वेस्टमेंट था जो कि अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा था यूक्रेन के अंदर। दोस्तों, रशिया कभी भी यूक्रेन से लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने ही प्रॉमिस करा था यूक्रेन को कि वो उसको एक नेटो का मेंबर बनाएंगे। लेकिन रशिया इस चीज के खिलाफ था। रशिया विल नेवर एक्सेप्ट कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए, और इसी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प ज़ेलेंस्की से बोल रहे हैं, देखो चुपचाप सीज फायर कर लो एक्सेप्ट, और साथ ही जो 20% लैंड है जो रशिया ले गया है उसको वो दे दो। मतलब कैसी हिपोक्रेसी है। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प का ही फायदा था, और एक्चुअल में ये जो पूरा वॉर प्लॉट करा गया था, दिस वॉज अ हिपोक्रेसी। ये पूरी एक साजिश रची गई थी यूक्रेन के अंदर से जो रेयर अर्थ है उसका बेनिफिट लेने के लिए, उससे पैसा कमाने के लिए। अब ट्रम्प बोल रहा है ज़ेलेंस्की को कि तुम सीज फायर चुपचाप एक्सेप्ट करो, 20% जो पार्ट ले लिया है रशिया ने उसको दे दो, और साथ ही जो 80% पार्ट बच गया है वो पूरा वैसे ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बर्बाद हो चुका है वहां पे। अब अमेरिका कह रहा है कि हमारी अमेरिकन कंपनी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगी, ठीक है, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वहां से निकलेंगी। आपको पता है यूक्रेन इज वेरी रिच इन रेयर अर्थ, वहां पे लिथियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, मतलब क्या नहीं है वहां पे। तो ड्यूरिंग दिस रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस जितना भी वहां से नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगी उसको बेच के जो भी पैसा होगा उसके थ्रू ही आपकी कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करा जाएगा, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है वॉर के अंदर। मतलब आप देख रहे हो हिपोक्रेसी का लेवल। यहाँ अमेरिका को सिर्फ अपनी पड़ी है, उसको खुद को पैसा कमाना है, उसको यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए इन एनी वे। दोस्तों, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये यूक्रेन के अंदर से निकालेगा कौन? अमेरिका ही निकालेगा, और वो इसको अपनी कंट्री में ले जाएगा। और पोर्ट्रे इस तरीके से कर रहा है जैसे वो यूक्रेन का बहुत ही वेलफेयर चाहता है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन को दोबारा से रीबिल्ड करना चाहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो एक पार्ट लगाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और एजुकेशन में और चीज़ों में, दोबारा से उसको रिपेयर रिकंस्ट्रक्ट करने में, लेकिन जो भी नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगी इसको अपनी कंट्री में ले जाएगा और पैसा कमाएगा इससे। सिंपली अमेरिका ने रेयर अर्थ के लिए एक ऑल्टरनेट ढूंढा। चाइना से वो पहले खरीदता था, लेकिन अब आपको पता है चाइना और अमेरिका के बीच में क्या, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है। एक अच्छा ऑल्टरनेटिव निकाला जहां से उसको फायदा ही फायदा है। तो आप देख रहे हैं ना हिपोक्रेसी का लेवल। मतलब आपको दिखाया ऐसे गया कि बहुत हेल्प कर रहा है अमेरिका आपकी, लेकिन अमेरिका कोई हेल्प नहीं कर रहा था। जो आपकी कंट्री के एक्चुअल रिसोर्सेज थे जिससे आप पैसा कमाते थे वो ही लेने आया था, और वो उसमें सक्सेसफुल भी हुआ। दोस्तों, इन सारी चीजों के बीच नुकसान किसका हुआ? यूक्रेन का। देखो, यही कंडीशन बांग्लादेश की थी, यही कंडीशन पाकिस्तान की थी, और यही कंडीशन वो इंडिया के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हिला नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इट्स हाई टाइम वी शुड ऑल वेक अप एंड वी शुड लर्न फ्रॉम रशिया। जय हिंद, जय भारत।